हेलो गाइस। तो आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ रिगार्डिंग जो स्ट्रगल है यूके में। वो किस किस टाइप का स्ट्रगल करना पड़ता है जब स्टार्टिंग में कोई भी मींस कैंडिडेट इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, जो डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ से आता है तो क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग वीज़ा में हो, चाहे उसके पास कुछ और भी वीज़ा होगा, लाइक विज़िट वीज़ा होगा, तो क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। तो भाई स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। जो लोग स्टूडेंट होते हैं उनको तो काफ़ी हद तक मीन्स बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद ये देख चुका हूँ। जो मेरी वर्किंग प्लेस है वहाँ पर कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो स्ट्रगल करते हैं अपना रेंट देने के लिए, इन चीज़ों के लिए, खाने की चीज़ों के लिए, मीन्स इन चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं वो लोग। उन लोगों को पढ़ने भी जाना पड़ता है और साथ में उनको काम भी करना पड़ता है, ठीक है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं एक इंडियन बंदे से मिला जो वहीं काम कर रहा था, मेरे पास ही काम कर रहा था। तो मेरे को बोलता है कि मेरे को इतना रेंट देना पड़ता है और मेरे को मैं पूरा नहीं कर पाता, ऐसे वैसे बोलता है मेरे को। तो भाई स्ट्रगल तो बहुत है जिस तरह से वो बोल रहा था मेरे को, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जब कोई बंदा बाहर से इधर आता है तो उसको अकोमोडेशन नहीं मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अकोमोडेशन का बहुत बड़ा क्राइसिस है यहाँ पे। अभी तक हम लोगों को अकोमोडेशन नहीं मिला है, ठीक है। तो हम भी अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, तो हमारे को भी नहीं मिला अभी तक अकोमोडेशन। तो खुद सोच लो, जो तो नया बंदा आ रहा है उसको तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अकोमोडेशन के लिए। फिर सेकंड प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऐसा है कि जॉब भी ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है जॉब के लिए डिफरेंट फील्ड में। अब मान लो हमारे पास जो भी आता है काम करने, उसको सबसे पहले बर्तन धोने ही लगाते हैं, ठीक है। तो वो बंदा मीन्स जैसे एजेंसी वाले उन लोगों को यहाँ भेजते हैं काम करने के लिए। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम तो उनको इंस्ट्रक्शन देना है ना कि हाँ जी, कि आपको ये करना है, वो करना है, मतलब जो काम हमारे पास होगा, ठीक है। पर वो लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते, मीन्स जो नए आते हैं और पहली बारी जॉब कर रहे हैं, वो उन्होंने ना अपनी कंट्रीज़ में जॉब की है, वो डायरेक्ट स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और यहाँ पर पहली बारी जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर उनको इंस्ट्रक्शंस दे तो बोलते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं। भाई लाइफ में ग्रोथ करनी है ना, तो सब कुछ करना पड़ता है, और यहाँ तो सब कुछ करना पड़ता है। भाई आप नो नहीं कर, मतलब कोई भी काम हो उसको नो मत करो, चाहे वो पोछे मारने का हो, चाहे झाड़ू मारने का हो। भाई कुछ भी काम है यहाँ, छोटा बड़ा कुछ काम नहीं होता है, सब काम एक जैसे होते हैं। कोई अगर गार्डनिंग का काम भी करेगा ना, उसको भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है भाई। मेहनत करेगा वो, उसको ही फल मिलता है भाई, सच बात है। इधर काम की कोई भी शर्म नहीं है, कोई छोटा काम नहीं होता, कोई बड़ा काम नहीं होता है, सब एक जैसा है, ठीक है। तो लोग यहाँ पर आते हैं तो सोचते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते इन कंट्रीज़ में, सच बात है। अब हमारे को भी इतने साल हो गए हैं शेफ्स लाइफ में काम करते करते, पर भाई यहाँ पर जब आए तो हमारे को अपना मतलब तरीका काम करने का बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे को यहाँ की जो तरीका है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, कि ना कि जो हम पीछे से सीख के आए वो हम चीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वही हमारे को सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। हमारे को खाना भी बनाना पड़ता है, हमारे को बर्तन भी धोने पड़ते हैं, हमारे को क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो भाई शर्म नहीं है काम करनी, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो इन कंट्रीज़ में, ओके। जो बोलते हैं ना कि हमारे को पीआर मिलना चाहिए, मिलना, जो भाई ये जो हार्ड वर्क होता है ये पीआर के लिए होता है, ठीक है। जिसको जिसको पीआर चाहिए होता है, तो भाई जो भी इस कंट्री में आ रहा है तो अपने को पूरा प्रिपेयर करके लाए मेंटली, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि हवा में तीर मार दिया, हाँ मैं तो वहाँ जा रहा हूँ और मैं तो ऐसे वैसे। भाई यहाँ आके जो आता है और जो काम करता है वो, उसको मालूम होता है कि क्या सच्चाई है। तो मैं आप लोगों के सामने सच्चाई बता रहा हूँ। स्ट्रगल बहुत है, इजी लाइफ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सोच के मत आइए कि यहाँ पर बड़े आरामदायक की ज़िंदगी है। आपको सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी, बात ऐसी है, ठीक है। आपको आपकी दिन रात सब हराम हो जाएगी जब यहाँ पर आएंगे। आपको हमेशा ये ध्यान होगा मेरे को काम करना है, मेरे को अर्न करना है, मतलब ये चीज़
मेंटली दिमाग में आ जाती है बंदे कि हाँ आज मेरे को उठना है, मेरे को काम करना है, मेरे को अर्न करना है। मतलब वो अर्न पैसा कमाने की जो लत होती है ना, वो इस कंट्रीज में पड़ जाती है। आपको काम करना ही पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप घर में नहीं बैठ सकते। जैसे हम अपने कंट्रीज में होते हैं ना कि हाँ हम बैठ जाते हैं, आज मेरा मन नहीं है जाने को, हाँ मराने दो। यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलता भाई ऐसा। आप एक दिन भी मिस करेंगे ना तो आपको ये लगेगा आज मैंने कुछ नहीं कमाया। तो वो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट। देखो आप एक दिन ड्यूटी ना करो तो पता परेशान हो जाता है बंदा कि नहीं यार मैंने आज इतने पैसे नहीं कमाए। बिना पैसों के यहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे वहाँ तो कई लोग काम नहीं करते, घर में बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हाँ आज कमाया तो कमाया, नहीं कमाया तो रहने दो। पर यहाँ यहाँ पर कमाना पड़ता ही है भाई, चाहे जो मर्जी हो जाए। कोई हेल्प करता नहीं है। तो भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो उनका है जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, जो 25-30 लाख रुपए खर्च करते हैं और यहाँ आते हैं और उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा। तो ये सच्चाई है यहाँ की। कभी ये सोच के मत आइए फॉरेन कंट्रीज़ की हाँ यहाँ पर बहुत ऐश वाली लाइफ। ऐश बिल्कुल नहीं है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तभी लाइफ में ग्रोथ होती है। ओके। अगर किसी को कोई और इंक्वायरी चाहिए रिगार्डिंग इसके तो मैं आपको, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए ताकि आगे से आगे पहुंच सकें। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।